हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट स्टार्ट किया था, तो उसी को हम लोग अब कुछ कॉन्सेप्ट और उसमें पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल्स और जिसमें एन घात होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो कोई भी नंबर में अगर फैक्टोरियल लगा होता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये 5 फैक्टोरियल लगा है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि किसी भी नंबर में अगर फैक्टोरियल लगा है तो उसका मतलब होता है उस नंबर से लेके 1 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है ना। जैसे 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो मतलब किसी भी नंबर्स में अगर फैक्टोरियल लगा है तो मतलब जैसे 10 फैक्टोरियल अगर है तो 10 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मतलब कि किसी भी नंबर में अगर फैक्टोरियल लगा है तो उसका मतलब उस नंबर से लेके और 1 तक के सभी मतलब रिड्यूसिंग में सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग इस नंबर को 1 से लेके इस तरह भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है ना। तो इस तरह भी 10 से 1 तक या 1 से 10 तक लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है ना। तो फैक्टोरियल का साफ यही मतलब होता है कि नंबर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है ना। जैसे अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा n फैक्टोरियल लिखा है तो n फैक्टोरियल मतलब n, फिर n में एक नंबर कम होगा n-1, फिर एक और नंबर कम होगा तो n-2, फिर कहाँ तक ये डॉट डॉट 5 4 3 2 1 तक। ठीक है ना। तो इस तरह किसी भी नंबर में अगर हम लोग को फैक्टोरियल लगा है तो उसका साफ मतलब यही होता है कि उस नंबर से लेकर और 1 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई। या फिर जैसे 6 फैक्टोरियल लिखा है तो 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। तो इस तरह कोई भी नंबर हो हम लोग उनका मल्टीप्लिकेशन करके फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे जो हमारा लिखा है 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल को लिखना चाहें तो कितना लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है ना। इंटू 4 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 1 का 2 में 2 2 3 या 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120। ठीक है। अगर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछेगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 24। अगर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह किसी भी फैक्टोरियल का अगर हमें नंबर दिया है तो हम उससे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यही फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक है ना। अब इससे जो रिलेटेड हमारे यूनिट डिजिट में क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह बनते हैं उनको देखते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है ना। जैसे 4 फैक्टोरियल का पहले मतलब लिखेंगे तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आता है हमारा 2 3 6 4 24। और इसमें हम लोग आसानी से देख के बता सकते हैं यूनिट डिजिट कितना है इसका 4 है इसका यूनिट डिजिट। ठीक है ना। तो इस तरह ये तो मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन अब देखो इसमें किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं तो 5 फैक्टोरियल अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली कितनी होती है 120। ठीक है ना। 3 इंटू 4 इंटू 5 और इसकी वैल्यू कितनी आती है 120। ठीक है ना। अगर 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर हम 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं तो 6 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 कितना आ जाएगी ये तो 2 3 जा 6 4 जा 24 5 जा 120 और इंटू 6 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि 120 में केवल 5 से किसका मल्टीप्लाई 6 का, तो 120 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह इसका भी एक यूनिट डिजिट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक। अब देखिए अगर हम लोग 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो क्या करेंगे 720 जो यानी कि 6 तक नंबर मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 720। ठीक है ना। तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना। 0 7 2 14
और 7 संजा 49 और 150, ठीक है ना। तो 5040, इसका भी यूनिट डिजिट कितना 0, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं इन नंबर्स में, एक चीज़ कॉमन है कि 4 फैक्टोरियल अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद 5 का निकाला तो 0 आया, 6 का निकाला तब भी 0 आया, 7 का निकाला तब भी 0 आया। क्यों? हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई भी एक इवन नंबर हो और उसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई है तो एक 0 मिलता है, यूनिट डिजिट पढ़ा था ना ये। तो उसी कॉन्सेप्ट का इसमें यूज हो रहा है। तो इस तरह ये 0 आता है। किस तरह? एक इवन नंबर में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 मिलता है। तो अब देखिए, हम लोगों ने अभी कहा है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेके उस नंबर, जैसे 6 का तो 1 से लेके 6 तक मल्टीप्लाई होगा, 7 का तो 1 से लेके 7 तक मल्टीप्लाई होगा, 8 का लिखेंगे तो 1 से लेकर 8 तक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब देखिए 5 फैक्टोरियल को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें देखिए 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 5 तक मल्टीप्लाई होगा, और इसमें एक 2 भी मिलता है इवन नंबर, एक 4 भी मिलता है। तो एक इवन नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा और 5 भी मिलेगा। अगर 6 फैक्टोरियल में लिखते हैं तब भी एक इवन नंबर मिलेगा और 5 भी मिलेगा, तब भी एक 0 आएगा। 7 फैक्टोरियल लिखेंगे तब तो भी एक 2 इवन नंबर आएंगे और एक 5 भी आएगा। तो कुल मिला के हम लोग 4 के बाद कोई भी नंबर लिखते हैं उसमें एक 5 मिलेगा ही मिलेगा और इवन नंबर भी मिलेंगे, और उससे मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाता है एक 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल तक तो 5 नहीं आएगा क्योंकि 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लाई होगा केवल, लेकिन 5 फैक्टोरियल जैसे ही होगा फिर 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल उनके बाद उसमें 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 5 आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम लोग ये बात कह सकते हैं। अब जैसे 5 फैक्टोरियल में भी हम लोगों ने देखा इकाई का अंक कितना आ रहा था 0, ठीक है ना, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है ना, कितना आ रहा है ये 120, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो और 6 फैक्टोरियल में भी 0, 7 फैक्टोरियल में, 8 फैक्टोरियल में भी, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम लोग जो बात कह सकते हैं वो ये है कि अब क्या कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल हो या 5 फैक्टोरियल से अधिक कोई हो, का इकाई अंक सदैव क्या होगा शून्य होता है, ठीक है ना। क्या होगा? सदैव शून्य होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक इवन नंबर और 5 तो मिलेगा ही मिलेगा किसी मल्टीप्लाई कराने पे, ठीक है ना। तो बस यही बात याद रखनी हम लोग को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कभी भी 5 फैक्टोरियल है उससे 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा का कोई नंबर है तो उसके यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? उसका 0 ही होगा, ठीक है ना। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि 4 फैक्टोरियल तक नंबर अगर हम लोग निकालते हैं तो 0 नहीं मिलता है, लेकिन 4 फैक्टोरियल को आगे जैसे 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से हम लोग ज़्यादा चलते हैं तो एक 0 मिलना, यानी कि यूनिट डिजिट पे 0 स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है? 0 ही रहता है, ठीक है ना। तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर इस पे जो क्वेश्चन बनता है, अगर इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है ना, इसमें हम लोग को क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजक में अंतिम 5 अंक बताने होंगे कि लास्ट के 5 डिजिट क्या आएंगे। इसमें यूनिट डिजिट की बात नहीं की गई है, किसकी बात की गई है? अंतिम 5 अंक की बात की गई है, ठीक है ना, कि यूनिट कितने अंतिम 5 अंक क्या होंगे उसके, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, अभी तक जितना पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट से अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो देखिए, अगर इस नंबर को देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना, तो इसमें कितने 0 लगे हैं? कितना लाख? 1 लाख है और इसमें 5 0 हैं, ठीक है ना। अगर इस वाले नंबर की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर 5 0 हैं इसमें तो, और उसकी पावर 1 लगी है, और हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल में लगा तो 1 से लेके 1 लाख तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि अगर 1 लाख तक के तो 1 लाख में ही 5 0 हैं और बाकी तो 0 और मिलेंगे मिलेंगे, और 1 लाख में 5 0 हैं तो जो इससे हमें लास्ट के 5 अंक मिलेंगे क्या मिलेंगे? 0 ही मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि इससे हमें तो 5 अंक 0 मिलेंगे, तो इससे तो यूनिट डिजिट फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नंबर देखते हैं, ये 10,000 है, ठीक है ना, कितना है? 10,000, और 10,000 की पावर क्या है? 2, और 10,000 तक 1 से लेके फैक्टोरियल लगाए तो 1 से लेके कितने 0 लगेंगे? बहुत, 1 से लेके अगर 10,000 तक का 10,000 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं बहुत 0 आएंगे, 10 में आएगा एक 0, 20 में, 30 में, इस तरह तो 0 और भी बहुत सारे मिलेंगे। वो हम लोग इस नंबर ऑफ जीरोज़ में देखेंगे आपके 10,000 फैक्टोरियल तक कितने 0 मिलते हैं। फिलहाल अगर 10,000 को ही ध्यान से देखें तो 4 0 हैं और 4 उसकी भी पावर 2 है, तो लोग 8 0 तो इसी नंबर से मिल जाएंगे। तो यानी कि इसके भी जो लास्ट के 5 डिजिट होंगे वो कितने होंगे? 0। तो यानी कि इसके भी लास्ट 5 डिजिट क्या हैं? 0, ठीक है।
अगला लेकिन ये वाला नंबर देखते हैं हम लोग, कौन सा, 1000 फैक्टोरियल। और 1000 फैक्टोरियल की पावर कितनी है, 3, और 1000 में कितने जीरो हैं, 3 हैं, और उसी की पावर भी 3 है, तो कितने लोगों जीरो, यहीं से 9 जीरो लोगों मिलेंगे हमको। और फैक्टोरियल लगाए तो 1 से लेके 1000 तक भी बहुत सारे जीरो होंगे, तो और 1000 से अकेले 3 जीरो मिल जाएंगे, क्योंकि 1000 इंटू 1000 कितनी बार होगा, 3 बार तो कम से कम हो गई जब पावर 3 लगी है, ठीक है ना। और बहुत सारे जीरो आएंगे, तो केवल अगर इसी पर ध्यान दें तो इसी पे 9 जीरो मिलते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें भी हमें 5 जीरो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि इस वाले नंबर से भी हमको यूनिट डिजिट नहीं देख सकते हैं, मतलब ये नहीं कि इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हालांकि यहाँ से यूनिट डिजिट अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ, पाँचों यूनिट डिजिट, पाँचों लास्ट के पाँचों डिजिट क्या मिल रहे हैं, जीरो मिल रहे हैं। अगर इसमें आते हैं, इसमें भी देखिए लास्ट में 2 जीरो हैं 100 फैक्टोरियल में, और 100 फैक्टोरियल तक 10 आता है, 20 30 40 50 60 70 80 90 आता है, उसमें उसकी पावर 4 करेंगे तो कुल मिला के बहुत सारे, यानी कि इससे के भी जो लास्ट के 5 अंक होंगे जीरो ही होंगे, ठीक है ना, 100 फैक्टोरियल के भी। और 10 फैक्टोरियल की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 तो कम से कम होगी होगी, उसमें भी 5 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, हालांकि इसमें भी यूनिट डिजिट नहीं मिल रहा हमको, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन नंबर्स के जो लास्ट के पाँचों डिजिट हैं कैसे हैं, जीरो, तो यानी कि अगर इन सबको ऐड करेंगे लास्ट के पाँचों डिजिट क्या मिलेंगे हमको, जीरो ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबको समझ में आता है कि जीरो को जीरो में ऐड करेंगे जीरो ही आता है। अब बात करते हैं 1 फैक्टोरियल की पावर 5, ठीक है ना। अब 1 फैक्टोरियल की पावर अगर 5 है तो 1 फैक्टोरियल का मतलब ही कितना होता है, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल का कितना क्या मतलब होता है कि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, क्योंकि 1 का 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। इसकी पावर 1 है, ठीक है। अब कितना है, 2 फैक्टोरियल की पावर 4 है, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर कितनी है, 2, ठीक है ना। और 3 फैक्टोरियल का पावर अगर 2 है तो कितना, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत गलत हो गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पे 2 की जगह कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पावर में आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगी पावर, ठीक है ना। तो 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 2 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल और कितनी लगी है, 2 लगी है, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि पावर 2 लगी है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 या 6 4 जा 24, 24 की पावर 2 यानी कि 5 7 6, ठीक है ना, इतना आएगा, स्क्वायर तो याद ही होंगे सभी को। और 5 फैक्टोरियल की पावर कितनी है, 1, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग अभी तक देखें कितनी होती है, 120 होती है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों को अब देखिए, इनके तो पांचों अंक क्या हैं, जीरो जीरो हैं, ठीक है ना। तो इनसे कुल मिला के जो भी बनेगा वही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो इन सब नंबर्स को ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 576, इसमें क्या है 216, ठीक है। और 216 हो गया 120, ये 120 और 16 कितना हो जाएगा, 136 और 137, ठीक है ना। और इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करने पे कितना आएगा, 6 6 12 और 7 19 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 कैरी, 7 1 8 1 10 और 7 1 8 1 9 और 3 कितना होता है 12, ठीक है ना। और 1 कैरी 5 2 7 1 8 और 9, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 929, यानी कि सबको जोड़ के 929, और इनके तो लास्ट डिजिट 5 जीरो आएंगे, ठीक है ना। यानी कि यूनिट डिजिट कितने इसके जो लास्ट 3 डिजिट कितने जाएंगे 929, और बाकी तो सबके जीरो ही रहेंगे। तो यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना, 0029, ठीक है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी बस फैक्टोरियल लगा तो हम लोग को बस यही बात याद रखना है कि 5 फैक्टोरियल जो भी नंबर बड़ा होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो रहेगा, और इस तरह के नंबर्स को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को
देखें तो कुल मिला के इन नंबर्स में जो भी हमें पता चला कि पांचों लास्ट डिजिट जीरो हैं, ठीक है ना। तो अब इन नंबर्स को जोड़ के, यानी कि अब देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो इतना तो समझ में आता ही है कि ठीक है, देखिए 10 5 फैक्टोरियल, यहाँ 5 जीरो, यहाँ से 5 जीरो लास्ट मिलेंगे, यहाँ से 5 जीरो, यहाँ से और इस जगह से 5, यानी कि जो लास्ट के 10 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 1000 10,000 1 लाख हैं, इनमें तो लास्ट के 5 जीरो रहेंगे, यानी कि इनसे कभी भी यूनिट डिजिट बदलेगा नहीं, ठीक है ना। ये तो 5 ही जीरो हैं सभी में मिला के। अब इनको अगर इनको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो कितना आ रहा है 929। अगर 929 ऐड कर लेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ से 0 0 929, ठीक है ना। तो इस तरह कुल मिला के हमारा आंसर बनता है 0029, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट में करके लिख सकता है कि क्या नहीं समझ में आया, तो उसको हम लोग अगली क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं समझ में आया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि देखिए निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम लोग फिर से देखेंगे निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हम लोगों ने बताया कितनी होती है 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 2 2 ही आ जाएगी। 3 की 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6, ठीक है ना। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इकाई का अंक ही बताना है, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं 5 फैक्टोरियल से लेके बाकी जितने नंबर बड़े फैक्टोरियल होते हैं उनका इकाई का अंक क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। क्या होता है 0। तो यानी कि इसके बाद हम लोग चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। पता ही यहाँ से यहाँ तक का इकाई अंक 0 है। अब इनका चेक कर लेंगे तो इस 1 और 2 कितना हो गया 3 3 और 6 9 और 9 और 4 13, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आएगा। इनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको याद रखना है कि 5 फैक्टोरियल और उससे ज़्यादा का जो भी यूनिट डिजिट होता है क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के सभी नंबर्स का क्या यूनिट डिजिट होगा 0 हो जाएगा, और बाकी बचे नंबर्स हम लोग ऐड कर लेंगे 1 + 2 3 3 6 9 और 4 13 और 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 1 फैक्टोरियल पावर 1 2 फैक्टोरियल पावर 2 3 फैक्टोरियल पावर 3 4 फैक्टोरियल पावर 4 और इकाई का अंक बताना है, ठीक है ना। तो फिर से देखिए यहाँ 5 फैक्टोरियल आएगा, फिर 6 फैक्टोरियल आएगा, फिर 7 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है ना, कुल मिला के 10 फैक्टोरियल तक। और हम लोग जानते हैं 5 फैक्टोरियल से जो भी बाद में नंबर होंगे उनका इकाई का अंक 0 ही रहेगा, और पावर अगर लगाएंगे कुछ भी तब भी इकाई का अंक 0 ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं 10 की पावर कितनी भी कर दो इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहता है। तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 ही रहेगा। तो यानी कि डिपेंड जो हमारा यूनिट डिजिट करता है वो कहाँ पे करता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो हम लोग जानते हैं 1 ही रहता है। 2 फैक्टोरियल की पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6, 6 की पावर कितनी हो जाएगी 3। 4 फैक्टोरियल की पावर कितनी हो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी 24, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, ठीक। अब देखिए यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 2 1 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 24 की पावर 4 की, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं, केवल 4 इसको ध्यान देना है हमको, ठीक है ना। 24 के यूनिट डिजिट 4 को उसकी पावर 4 है। अब 24 का मतलब 24 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 24 का 4 और मल्टीप्लाई, यानी कि अब देखिए 24 4 मल्टीप्लाई मतलब 24 इंटू 24 इंटू 24, हमें यूनिट डिजिट ही पता करना है केवल, तो 24, तो 4 का 4 में करेंगे 16, ठीक है ना। 16 का 4 में करेंगे 64, ठीक है ना, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्या आएगा 64 पे 4 यूनिट डिजिट मिलेगा, 4 का 4 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यानी कि यहाँ से जो यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा 6 ही आएगा, ठीक है ना। और बाकी यहाँ से कितना आएगा 4 1 5 5 6 11 हो जाएगा। और फिर यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका 1 और इसका 6 कितना मिल जाएगा 7, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं आता तो रिपीट करके भी देख सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो हम कमेंट में कर सकते हैं, हम लोग उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अगर किसी, ये तो फैक्टोरियल का हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, और जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम लोग उसको क्लास में अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है किसी संख्या की घात अगर n हो, ठीक है ना,
जैसे 254 की पावर हमारा लिखा है 254 की पावर 12245। तो अगर इस तरह कोई क्वेश्चन है और उसके में यूनिट डिजिट बतानी है तो ठीक है ना। जैसे अब हम लोग भी जानते हैं 254 की पावर 1245 है, इसको सॉल्व करना, उसमें यूनिट डिजिट देखना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत जानते हैं आप कितना मतलब कैलकुलेशन है इसमें। तो इसका एक जो तरीका होता है हमारे पास, प्रोसेस होता है उसका कोई, उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालने के लिए उस नंबर्स के यूनिट डिजिट को ही हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि यूनिट डिजिट उसका क्या है, और उसके साथ हम लोग मतलब क्या करना है, पावर है, फैक्टोरियल है, केवल यूनिट डिजिट पे ही कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह किसी भी नंबर्स की पावर अगर लगी है तो केवल यूनिट डिजिट पे ही हम लोग ध्यान देते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है और उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो कोई कितना भी नंबर हो, अगर उसके यूनिट डिजिट पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 0 आ सकता है, ठीक है ना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो ये यूनिट कोई भी नंबर होता है उसके यूनिट डिजिट पे यही नंबर आ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई नंबर होता नहीं है। तो इन नंबर्स के अलावा कोई नंबर नहीं होता है, यानी कि उस किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट पे 0 से लेकर 9 तक के नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे हम लोग यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो ये बात पहले इस कॉन्सेप्ट जो नंबर लिखे हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी के यूनिट डिजिट पे 2 लिखा है, अगर 2 की पावर 1 है तो 2 आता है, 2 की पावर 2 है तो 4 आता है, ठीक है ना। तो इसका यूनिट डिजिट भी 2 ही रहेगा। 2 की पावर 2 4 आता है तो इसका यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 तो इसका यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 तो इसका यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 5 तो इसका यूनिट डिजिट 2, और 2 की पावर 6 तो इसका यूनिट डिजिट 64, इस 2 की 6 मतलब 64, यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 7 128, यूनिट डिजिट 8, ठीक है। 2 की पावर 8 256, यूनिट डिजिट 6, और 2 की पावर 9 512, यूनिट डिजिट 2, ठीक है ना। और इस तरह तो आप देख रहे हैं इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें देखिए 2 4 6 8 और फिर से 2486, यानी कि 2486 पहले आया 4 नंबर, फिर से 2486 आने लगा, ठीक है ना। फिर देखिए 2 आया यानी कि 2486 फिर ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी पावर बढ़ाते जाएंगे हम लोग इस तरह मिलता जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि जो यूनिट डिजिट हैं वो रिपीट होने लगते हैं। देखिए पहले 2486 आया, फिर 2486 आया, फिर से देखिए 2486 ही आगे आएगा। तो अब कितने इंटरवल पे रिपीट हो रहे हैं, 4 4 के इंटरवल पे, ठीक है ना। 2486 2486 2486, ठीक है ना। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात यही है केवल कि जो हमारे यूनिट डिजिट होते हैं, हर एक यूनिट जो प्लेस पे नंबर होता है उसके लिए फिक्स होते हैं और वो रिपीट करते हैं बार बार, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग 3 की बात करें तो 3 की पावर अगर 1 की वैल्यू निकालें तो 3 आती है, 3 की पावर 2 निकालें तो 9 आता है, 3 की पावर 3 निकालें तो 27 आता है, 3 की पावर 4 तो 81 आता है, ठीक है ना। 3 की पावर 5 तो 243 आता है, ठीक है ना। अगर 3 की पावर 6 तो 729 आता है, ठीक है ना। तो देखिए फिर इसमें भी देखिए 3 आया, ठीक है ना, फिर 9 आया, फिर 7, फिर 1, फिर देखिए 3971, फिर देखिए 3971, इसी तरह रिपीट होगा ये, ठीक है ना। इसमें देखिए 4 4 के फैक्टोरियल हमने 4 4 नंबर इंटरवल रिपीट हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि हर एक नंबर में रिपीट, हर एक नंबर की यूनिट डिजिट निकालते टाइम नंबर्स का यूनिट डिजिट रिपीट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को बस यही याद रखना है कि किस इंटरवल में ये रिपीट होते हैं, ठीक है ना। देखिए 4 4 के इंटरवल में रिपीट होते हैं, इसीलिए हम लोग जब ध्यान आपने दिया होगा जब यूनिट डिजिट निकालते हैं हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड किया जाता है इसके पावर को, ठीक। क्यों, अब उसका भी रीज़न देख लेते हैं हम लोग क्यों ऐसा होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए नंबर लिखा है 353 की पावर 353 की पावर जैसे मान लेते हैं 15 लिख, ठीक है ना, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, जैसे 353 की पावर 13 लिखा है, ठीक है। अब हम लोग इसके यूनिट डिजिट इस नंबर से केवल इतना मतलब नहीं हम लोग को क्या नंबर लिखा है, हम केवल इस पे 3 पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। 3 होता है तो केवल 3 की पावर 13 से मतलब है, क्योंकि यूनिट डिजिट यही देगा हम लोग को निकाल के। क्यों ऐसा होता है, उसका रीज़न है क्योंकि हम जानते हैं 353 का मतलब क्या होता है, 353 इंटू 353 डॉट डॉट कहाँ तक, 13 टर्म तक, इतना ही तो होगा। तो मतलब 353 का
13 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब क्यों, अब 3 के और 13 इक्वल, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट डिजिट जब स्टार्टिंग में पिछली क्लास में देखा था कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है केवल उनकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, यानी कि 3 का 13 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 3 वैल्यू कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही होगा 13 टाइम्स, तो यानी कि 3 के बाद 13 ही तो हुआ। अब अभी हम लोगों ने देखा कि का पावर जब भी रिपीट होती है तो 4 के इंटरवल में रिपीट होती है, तो यानी कि 4 के फर्क रिपीट होगी तो 13 है पावर, ठीक है ना। तो यानी कि 3 से 1 पावर होगी, फिर 3 2 होगी, फिर 3 की पावर 3 होगी, 3 की पावर 4 होगी, मतलब जो पावर इनकी होगी वही पावर 3 फिर से रिपीट होगी तो 3 की पावर 5 पे जाएगी, बोलिए। फिर 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8 फिर से रिपीट होगी तो 3 की पावर 9 और 3 की पावर 10 और 3 की पावर 11, फिर 3 की पावर 12 फिर रिपीट होगी तो 3 की पावर 13, तो यानी कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 9 और 3 की पावर 13 पावर सेम देगा, ठीक है ना। तो ये बात होती है कि हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 4 के रिपीटिशन रिपीट करती है। अब देखिए 3 की पावर 1 की जो यूनिट डिजिट होगी वही 3 की पावर 13 की भी यूनिट डिजिट होगी। अब ये चीज़ इस तरह बार बार तो नहीं करना क्योंकि 13 पावर छोटी तो हमने कर ली। अब ये किस तरह आएगी, 4 के फैक्टोरियल रिपीट होती है, तो हम लोग को करना क्या है कि जो भी पावर होती है उसमें क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर जो आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब 13 को 4 से डिवाइड करेंगे आर कितना आ जाएगा 1, तो जो रिमाइंडर आता है उसी को पावर में लिख के और क्या करते हैं यूनिट डिजिट पता कर लेते हैं। तो 1 रिमाइंडर आया तो 3 का और 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह कॉन्सेप्ट होता है हमारा किसी भी यूनिट डिजिट निकालने का। तो फिर से अगर हम लोग एक और नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारा नंबर लिखा है 5 4 2, ठीक है ना। इसकी पावर 263 लिखी है, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। हम लोग 4 से डिवीजन जानते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट को ही केवल डिवाइड करते हैं। तो 63 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 में अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 4 2 6, ठीक है ना। तो कितना रिमाइंडर बचेगा इसमें 3 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। और सिंपल है जो भी यूनिट डिजिट होता है उसकी हम पावर क्या लगा लेंगे 3 लगा लेंगे, और यूनिट कितना आंसर आ जाएगा 8 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। 2 क्या 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक। तो सिंपली बस हम लोग को यही करना है कि जो भी पावर दी हो उसमें हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसमें क्या करेंगे रिमाइंडर को हम लोग रिमाइंडर जो भी आएगा उसको यूनिट डिजिट जो भी उसमें दी होगी उसकी पावर में लिख देंगे, और वहाँ से हम लोग जो भी सॉल्व करके यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा, ठीक है ना। जैसे एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 6 7, ठीक है ना, की पावर 526, ठीक है ना, ये लगी है। तो हम लोग को सिंपली अब इसमें अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें यूनिट हमारा यूनिट प्लेस क्या है 7, ठीक है ना। और जो पावर लगी है उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो यानी कि 526 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और हम लोग डिवाइड रिमाइंडर ही निकालना है, डिवाइड से मतलब नहीं, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या लास्ट के 2 ही डिजिट को केवल 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 6 24 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे फिर जो भी यूनिट डिजिट होती है उसकी पावर 2 लगा देंगे, कितना आ जाएगा 7 2 आर 49, ठीक है ना। और हमारा 9 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन हमारे यूनिट डिजिट का उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जब पावर में लगी हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ भी कि क्या इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि 0 1 5 और 6 इकाई को अंकों कोई भी घात हो सम हो या विषम हो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे लिखा है 5 6 9 0 की पावर 2 3 1 0 8 ये लगी है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कोई भी अगर किसी के यूनिट डिजिट पे 0 है तो उसकी पावर कुछ भी लगी, जैसे इसकी यूनिट डिजिट क्या है 0 है और इसकी पावर चाहे जितनी बड़ी लगी हो, यूनिट डिजिट पे तो क्या आएगा हमेशा 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे मान लीजिए 10 × 10
कोई भी बहुत बड़ा नंबर लिखा, अगर इनका मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 2 जीरो तो ये वाले आएंगे ही आएंगे। उसी तरह इस नंबर का जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 1 0 8 टाइम्स, तो ये जो जीरो है ये तो जीरो लास्ट में मिलेगा ही मिलेगा हमको। तो कुल मिला के बस यही याद रखना है, किसी के यूनिट डिजिट पे अगर जीरो है उसकी पावर चाहे इतनी लगी उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। यूनिट डिजिट क्या रहेगा उसका, जीरो ही रहेगा। उसी तरह सेम हमारा किसके लिए होता है, 1 के लिए होता है, ठीक है ना। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, y121, इसकी कोई भी पावर लगी हो 169, तो इसका यूनिट डिजिट भी नहीं बदलेगा। क्यों, जैसे मान लेते हैं हम लोग छोटा सा नंबर ले लेते हैं, कोई 11 की पावर 3 लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं 11 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 11 इंटू 11 इंटू 11, और ये 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, कुल मिला के यही आएगा। जैसे मान लेते हैं 21 की पावर 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है ना। तो इस 1 का 1 में, इस 1 का 1 में, इस 1 का 1 में, तो 1 का 1 में 1 1 1, कुल मिला के कितने भी बड़ी वैल्यू लिखी हो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आता है और इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहता है। बिल्कुल सेम क्या होता है 5 में भी होता है, ठीक है ना। जो हमारा 0 के लिए होता है वही 1 के लिए भी होता है और वही 5 के लिए भी होता है। क्यों, जैसे मान लेते हैं किसी के यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है, 25 की पावर 3 लगी है तो क्या लिखेंगे 25, ठीक है ना, 25 इंटू 25, तो उसमें भी होता है 5 का 5 में करेंगे 25, फिर 5 का 5 में करेंगे 25, फिर 5 का 5 में करेंगे 25, तो बोला कि इसी तरह इसका भी यूनिट डिजिट क्या चलता रहेगा, 5 चलता रहेगा, ठीक है ना। तो 0 का भी हमेशा 0 रहता है, 1 का भी हमेशा 1 रहता है यूनिट डिजिट, 5 का भी हमेशा 5 रहता है, ठीक है ना। उसी तरह हमेशा 6 का भी हमेशा 6 ही रहता है, ठीक है ना। किस तरह देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है हमारे पास 626 की पावर 3 लगी है, ठीक है ना। तो इस नंबर का कितना 3 मल्टीप्लाई होगा लगभग 626 इंटू 626 इंटू 626, और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई में अगर नंबर लिखें तो उनका क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, और फिर 6 का 6 में करेंगे तो फिर 36, तो फिर जो भी नंबर आगे होगा उसका 6 में होगा, 6 इंटू 6 का 36। तो मिला के 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है, 0 1 5 और 6, यानी कि अगर किसी भी यूनिट डिजिट पे 0 1 5 और 6 लिखे हैं तो उनका यूनिट डिजिट बिना दे के पावर को 6, जो भी पावर 0 हो तो 0, 1 हो तो 1, 5 हो तो 5 और 6 हो तो 6 लिख देंगे, उसकी पावर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने अभी बात की, ठीक है ना। जैसे इस वाले नंबर को देखें तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, तो इसकी पावर को मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट बता देंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, ठीक है ना। उसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, तो हम लोग सिंपली इसका पावर बिना देखे क्या कर देंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा 6, ठीक है ना। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है यूनिट डिजिट क्या है 1, कोई पावर उससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन देखिए 7 8 3 की पावर क्या है 6 7 8 है, ठीक है ना। तो 6 7 8 है, तो अब इसमें तो वही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 0 1 5 6 के लिए था, किसी के लिए था 0 था 1 था 5 था और 6 था, इनके लिए केवल ये फार्मूला यूज होता है, बाकी तो हम लोग 4 से डिवाइड करके ही पावर करेंगे। तो इसमें 6 7 8 है तो हम लोग लास्ट के 2 डिजिट में क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4 1 जा 5, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। जब रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो हम लोग सिंपली जो रिमाइंडर आता है तो 3, यानी कि इसका यूनिट कितना है 3 का क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, और 9 आ जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि अगर यूनिट डिजिट पे जैसे 4 या 9 हो, वैसे तो 4 या 9 के लिए भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर हो उसको 4 से पावर को 4 से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 3 1 4 कोई नंबर है हमारा, इसकी पावर 2 6 9 लगी है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका सिंपली क्या करेंगे 6, जो भी लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उनको क्या करेंगे 69 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है ना। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग जो भी यूनिट डिजिट होती है उसकी पावर 1 लगा लेंगे और यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसके लिए भी एक और तरीका होता है हमारा,
ठीक है ना। देखिए क्या होता है, अगर हमें डायरेक्टली थोड़ा और सोचना है इसमें, तो देखिए जैसे मान लीजिए 4 है, ठीक है ना। अगर हम इसमें इसके जो इसका इंटरवल होता है उसको ध्यान से देखें तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर जो 2 होता है वो 16 होता है, और 4 की पावर 3 64 होता है, और 4 की पावर 4 256 होता है, ठीक है ना। कुल मिला के, और 4 की पावर 5 की बात करें तो 1024 होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो इंटरवल चलता है वो 2 का ही चलता है, 4 6 4 6 4, ठीक है ना। देखिए और इसको कैसे याद रखते हैं, जब इवन पावर होती है, ठीक है ना। जब ऑड पावर होती है देखिए यूनिट डिजिट 4 मिलता है, देखिए 1 में, 3 में और 5 में, ठीक है ना। तो इसको वैसे तो कर ही सकते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली 4 से सीधे डिवाइड करके पावर को, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यूनिट डिजिट पे लगा के सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीके से याद रख सकते हैं इसको, अगर कभी भी 4 की पावर ऑड होती है, और की पावर क्या लगी, यूनिट डिजिट किसी का 4 है उसकी पावर ऑड लगी है, तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा, ठीक है ना। अगर पावर ऑड लगी है तो क्या यूनिट डिजिट होगा, 4 ही होगा। और अगर 4 की पावर इवन लगी है तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। देख लीजिए 4 की पावर 2 तो 16, और 4 की पावर 4 तो 256, यूनिट डिजिट क्या है दोनों का 6 है। तो इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी 4 की पावर हमारी ऑड है तो 4 आएगा, वही नंबर, मतलब 4 की पावर अगर ऑड है तो वही नंबर हमारा मिल जाएगा, लेकिन इवन है तो 6 मिलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सेम इसी तरह 9, जैसे मान लीजिए अगर इसमें एग्जांपल देखें, जैसे 4 2 6, नहीं 6 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा लिखा है 4 2 4 की पावर 169, तो अब इसमें देखिए पावर क्या है, ऑड है, तो पावर ऑड के लिए यूनिट डिजिट क्या होता है 4, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है ना। अगर यहीं पे हमारा 9 ना होके 168 होता तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता, तो 6 हो जाता, ठीक है ना। तो मिला के ये इस तरह इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए 9 के लिए भी, 9 के लिए भी बिल्कुल सेम होता है, 9 में भी बिल्कुल यही पैटर्न चलता है। अगर हम लोग 9 की पावर 1 देखें तो 9 आता है, 9 की पावर 2 देखें तो 81 आता है, ठीक है ना। 9 की पावर 3 देखें तो 729 आता है, ठीक है ना। बिल्कुल इसमें भी वही चलता है, अगर 9 की पावर ऑड है तो वही नंबर हमको 9 ही पावर यूनिट डिजिट मिलता है, अगर 9 की पावर इवन है, ठीक है ना, तो 1 मिलता है। तो ये भी इसमें ही चलता है हमारा, अगर 9 की पावर ऑड है तो 9 मिलेगा, 9 की पावर इवन है तो 1 मिलेगा, बिल्कुल सेम 4 की तरह। इसी तरह 4 में भी यही था, 4 की पावर ऑड है तो वही नंबर 4 मिलेगा, और 4 की पावर इवन है तो 6 मिलेगा, ठीक है ना। अगर इसको याद रखना है तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब ऑड होगी 4 और 9 के लिए केवल, जब ऑड होगी तो वही नंबर मिलेगा, 9 हो तो 9, 4 है तो 4। अगर इवन होगी तो देखिए 4 में अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं तो 6 मिलता है, तो जरा 9 में अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 11, उसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो लगा ये ट्रिक है, कोई लॉजिकल या मैथमेटिकल चीज़ नहीं कि 9 में 2 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 11 मिलता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट हमारे यूनिट डिजिट के अभी तक हम लोगों ने जो एन घात वाले पढ़े, भी हम लोगों ने इस पर केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा है आज, और क्वेश्चन जो होंगे इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू क्लास। और जो भी इसमें आपको डाउट रहा है, जिस क्वेश्चन में रहा है, तो उसमें केवल हम लोग उस कमेंट में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में नहीं तो लास्ट में तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आता हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उसको हमारे जो हमारे नंबर हैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर पे, उस पर टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, और हम लोग उस पर उसको हम लोग वीडियो सोल्यूशन आपको उसका दे देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू क्लास।